8 खुश नसीब इंसान जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया में 8 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें इस कदर पसंद फरमाता है कि फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों मेरी जन्नत के दरवाजे खोल दो और मेरे उन खास बंदों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लेना। इनसे सवाल न करना और बगैर हिसाब के सीधा जन्नत में जाने देना तो अल्लाह ताला फरमाता है। ये 8 किस्म के बंदे मेरे महबूब बंदे हैं। तो पूछा गया कि वह कौन कौन से हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काफिरों से लड़ने वाला और राहे हक में दुश्मनों से लड़ते हुए मरने वाला अल्लाह के रसूल के दीन को बचाने के लिए ये काफिरों से लड़ता है, उन्हें जहन्नुम वासिल करता है। और फिर जब कोई ऐसा काफिर आता है जो अल्लाह के महबूब बंदे को मारने के लिए अपनी तलवार को उठाता है तो आसमानों पर अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने उस बंदे को देखकर मुस्कुराता है और फरमाता है कि फरिश्तों जरा देखो तो सही इस बंदे को जो मुझे खुश करने के लिए मेरे दीन की सरबलंदी के लिए मेरे अहकामात को नाफे करने के लिए अपनी जान दे रहा है। क्या किसी के लिए उसकी जान से भी कीमती कोई चीज हो सकती है? उस बंदे को मालूम है कि वह देख रहा है कि अभी ये तलवार उसके सीने में उतरने वाली है। यह उसका सर तन से जुदा करने वाली है। लेकिन वह जरा भी डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, डटकर खड़ा है। अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कहता है कि आ जाओ अल्लाह के नाम की सरबलंदी के लिए यह एक जान नहीं बल्कि हजारों जानें भी हों तो अल्लाह पर कुर्बान। तो जब उस पर जानलेवा हमला होता है, तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है तो उसके बदन से खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मेरा अल्लाह उसे जन्नत का टिकट दे देता है। यह 8 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ने जन्नत का टिकट दे दिया है। तो फरमाया गया शहीद वो पहला आदमी है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। नंबर 2 मुल्क की सरहदों पर हिफाजत करने वाला फौजी जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप बीवी को छोड़कर अपने बच्चों अपना पूरा लाइफस्टाइल छोड़कर अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जो शख्स अपने मुल्क की सरहदों पर हिफाजत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए ताकि कोई काफिर और बेदीन फौज मेरी मुसलमान कौम पर हमलावर न हो सके। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए और अपने मुल्क के लिए वह इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा फौजी जब मरेगा तो कब्र में उससे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद बिन मनकदर कहते हैं कि सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो शर्जील बिन समद के पास से गुजरे। वह अपनी चौकी यानी सरहदों की पास बनी की जगह में थे। उन पर और उनके साथियों पर वहां रहना गिरा गुजर रहा था। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, इब्ने समद, क्या मैं तुमसे वो हदीस बयान न करूं जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहा क्यों नहीं। सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है अल्लाह की राह में एक दिन की पासबानी रोजा रखने और तहज्जुद पढ़ने से अफजल है। आपने कहा और जो शख्स इस हालत में वफात पा गया वह अजाब कब्र से महफूज रहेगा और कयामत के दिन उसका अमल बढ़ा दिया जाएगा, यानी मरने के बाद भी उसके सवाब का सिलसिला खत्म न होगा। तो ऐसे फौजी को देखकर मेरा अल्लाह फरमाएगा,
फरिश्तों, जन्नत के दरवाजे खोल दो। ये वह शख्स आ रहा है जो मेरे बंदों की हिफाजत किया करता था। नंबर 3, फरमाया गया किसी बीमारी में मुब्तला होकर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से पकड़ने वाला, यहाँ तक कि जब वह फौत हो गया तो उसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा शख्स जिसका सब्र, बीमारी और मुसीबत की हालत में भी अपने रब के साथ ताल्लुक बरकरार रहा, उसने शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर शदीद बीमार हुए कि जिस्म जख्मों से चूर है, सो नहीं सकते, उठकर बैठ नहीं सकते, सुकून से सांस नहीं ले सकते, लेकिन शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। बेशक जिसके हाथ में बीमारी है, शिफा भी उसी के हाथ में है। एक दिन आया कि अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर तंदुरुस्त हो गए तो किसी ने पूछा, हजरत वो बीमारी वाले दिन अच्छे थे या आज सेहत वाले दिन अच्छे हैं? फरमाने लगे, वो बीमारी वाले दिन ज्यादा अच्छे थे। पूछा क्यों? कहने लगे, उन दिनों जब रात के पिछले पहर तकलीफ और दर्द के बायस मेरे मुंह से आह निकलती थी तो ऊपर से मेरा अल्लाह मेरी खैरियत तलब फरमाता था और मुझसे पूछता था, अय्यूब तेरा क्या हाल है? फरमाया, जब से तंदुरुस्त हुआ हूँ तब से मेरे अल्लाह ने मेरे साथ कोई कलाम नहीं किया। हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा से किसी ने पूछा, हजरत ये बीमारी क्या है? जो तकलीफ इंसान पर आती है इसके बारे में क्या फरमाते हैं? क्या वो अल्लाह की जानिब से आजमाइश होती है या अजाब इलाही होता है? हजरत अली ने फरमाया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो आजमाइश नहीं बल्कि तेरे लिए सजा है। नंबर 4, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन या जुमे की रात फौत होने वाला शख्स भी कब्र से सीधा जन्नत में जाएगा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो जाए तो कब्र में अजाब नहीं होगा और कब्र से सीधा जन्नत में जाएंगे और कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। शख्स रोजाना रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करेगा तो ये सूरह मुबारका उसकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करती है और उस शख्स के और अजाब के दरमियान हासिल हो जाती है और अजाब हश्र से निजात दिलाती है। नंबर 7, मर्ज टाउन में मरने वाला शख्स भी कब्र से सीधा जन्नत में जाएगा और कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 8, ऐसी औरत जो बच्चे को जन्म देते वक्त या जन्म देने के बाद विलादत की तकलीफ के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसे भी शहीद का दर्जा दिया जाता है। और वह बच्चा जिसकी विलादत हुई वह अपनी कटी नाव के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़कर सीधा जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।